नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा, एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, जब पैरानॉर्मल रिसर्चेस हुई हैं, बहुत ज्यादा भूत प्रेत आत्माओं पर लोगों ने कुछ नई बात लिखने की कोशिश करी है, तो ये बात जरूर आई है। एक कहावत सुनी होगी आपने कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए सिर्फ एक बार, है ना। एक लड़का, नाम होता है इसका शिवांश, ठीक है। होता इंडिया का है, लेकिन ये डेनमार्क में अपनी दीदी के घर आया था। दीदी के घर रहते हुए इसे तकरीबन 3-4 दिन हुए थे और ये यहाँ पर जॉब के सिलसिले में आया था। यहाँ इंडिया से पढ़ाई पूरी कर चुका था। ऐसा उसे लगा कि विदेश में जाकर नौकरी करना बहुत ज़्यादा सही रहेगा। ये 3 दिन जब रहा वहाँ पर डेनमार्क में, तो इसके जो जीजा जी हैं और उनके जो रिलेटिव्स हैं, वो जो सब उस घर में रहते थे, उन्हें इसका यहाँ पर रहना कुछ पसंद नहीं आया। दीदी ने भी ये बात कही इससे कि भाई, यहाँ पर सभी को बड़ा अजीब लग रहा है। ये सोच रहे थे कि सिर्फ एक आध दिन के लिए आएगा, और जब तूने यहाँ जॉब की बात करी है तो जॉब करेगा तो कहीं ना कहीं रहेगा। और ये सब लोग थोड़ा अजीब सा महसूस कर रहे हैं। तू क्या कहीं और शिफ्ट हो सकता है? इसके पास इतने पैसे तो थे नहीं। ये तो ये सोच रहा था कि मैं दीदी के घर आया हूँ तो मुझे रहने खाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है ये, ठीक है, जब विदेश जाना बहुत मुश्किल होता था, तब ये पहुंचा था, जैसे तैसे कर कर पहुंचा था। इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कई लोगों से पैसे लेकर ये यहाँ पर पहुंचा था और दीदी ने भी बहुत सपोर्ट करा। दीदी ने इसे एक ऐसी अमाउंट दे दी कि जिसकी वजह से ये यहाँ पर डेनमार्क में 3 महीने कम से कम रह सकता है। दीदी ने कहा कि देख, मेरे पास जो पैसे जमा हैं मैं उसमें से दे सकती हूँ, और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर इंडियंस को रहने का परमिशन मिल जाता है। अपार्टमेंट है, छोटे छोटे, एक एक कमरे के फ्लैट बोल सकते हैं। वहाँ तू एक बार देख ले। इसने वहाँ जाकर देखा, और देखो, मैं वहाँ की करेंसी की नहीं, यहाँ की इंडियन करेंसी के हिसाब से बात करूंगा कि वहाँ क्या हिसाब रहा, क्यों सस्ता महंगा वाली बात बोली है मैंने। इसने जब जाकर देखा तो इसे वहाँ कोई भी ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहाँ पर उतने पैसों में ये रह पाए। वो सभी थोड़े महंगे थे। इसने दो एक जगह और ट्राई करा जॉब के लिए, तो गलती से एक जगह इसे वहाँ गार्ड की नौकरी मिली, मतलब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली। बस रजिस्टर में एंट्री करानी और कुछ नहीं कराना। लेकिन ये पढ़ा लिखा था, इसके लेवल का ये काम नहीं था। इसे मिलना तो कुछ अच्छा चाहिए था, बट कोई सोर्स ना होने की वजह से, कोई जुगाड़ ना होने की वजह से इसे ये काम करना पड़ रहा है। भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, यहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए। और जो दीदी ने पैसे दिए हैं वो भी लौटाकर डेनमार्क से इंडिया वापस जाने के लिए। इसका मेन उद्देश्य यह था कि मैं बस दीदी के यहाँ पैसे वापस कर दूं और कुछ पैसे जोड़कर इंडिया ले चलूं। जो लोगों से मैंने पैसे पकड़े हैं वो वापस कर पाऊं, माता पिता पर ज़्यादा जोर ना पड़े। इसने यहाँ के कुछ लोगों से बात करी और किसी ने ये बताया कि एक जगह है, थोड़ी साफ सुथरी कम रहती है, थोड़ा इलाका अजीब सा है, और अ, मतलब बदमाश टाइप के लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ। कोशिश करके देख ले, अगर किसी से ज़्यादा बातचीत ना करे तो बस चुपचाप जा अपने अपार्टमेंट में, अपने कमरे में, और आराम से सो और सुबह निकल जा। उसने कहा, मुझे किसी से यहाँ यारी दोस्ती करनी ही नहीं है और मुझे किसी से कोई मतलब भी नहीं है। उस जगह का इसे एड्रेस बताया गया। ये वहाँ जाकर पहुँचता है तो जो केयर टेकर था, जिसने वहाँ पर इन सभी को फ्लैट देने की जिम्मेदारी उठा रखी थी, उसने बताया कि फ्लैट तो हैं, लेकिन इतने पैसों में नहीं आएगा जितने आप दिमाग में लेकर चल रहे हो। इसमें नहीं आएगा। इसके दिमाग में था कि इंडियन करेंसी के हिसाब से बता रहा हूँ कि 1,000-2,000 रुपए में मिल जाए कोई, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक कमरा एक ऐसा है हमारे पास जो कि हम आपको मुफ्त में दे देंगे। इसने कहा, मुफ्त में? कह रहे, हाँ, आप रह लो, जितने दिन रहना है आपको, जब आप जाओगे तो दे देना जो पैसे देने। इसने कहा, बिल्कुल, मैं वही कमरा लूंगा, क्या साफ सुथरा कम है? तो कहते हैं, नहीं, वहां पर अभी 3 महीने पहले तक कुछ रिसर्च चल रही थी और अब वो रिसर्च खत्म हुई है, तो आप रह सकते हो। इसने कहा, किस बात की रिसर्च हो रही थी उस कमरे पर? कह रहे, ऐसा है कि जो ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यूनिवर्सिटी से बहुत सारे बच्चे, टीचर्स और पता नहीं क्या क्या सामान लेकर आए थे, और कहते हैं कि वहां पर भूत प्रेत हैं। ये लड़का हंसा कि अच्छा, मैंने तो सुना था कि हमारे इंडिया में भी भूत प्रेत होते हैं, यहाँ डेनमार्क में भी भूत प्रेत हैं। उन्होंने कहा, आपको मजाक लग रहा है? अगर मजाक लग रहा है तो रह लो। इसने मतलब बेवकूफ़ी करी और उस कमरे के लिए हाँ कर दिया। हाँ करने के बाद जब इसने कमरा देखा तो कमरा साफ सुथरा था, कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं। एक बेड मिला उसे वहां पर और एक अलमारी मिली।
और इसके पैसे भी नहीं उन्होंने लिए। पैसे तो खैर अभी कमरे के भी नहीं लिए, मुफ्त में मिल गया भाई साहब। इसने अपना सामान जो था वहां पर रखा और बहुत खुशी खुशी बेड पर लेट कर कहता है कि किस्मत भी क्या जोर दिखाती है। मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि जो मुझे पैसे मिले हुए हैं वो खर्च भी नहीं होंगे और मैं जाते वक्त दीदी को ही पैसे लौटा पाऊंगा। बहुत ज्यादा खुश है। और इतनी ज्यादा खुशी, और रात पूरी जॉब करी थी, उसकी वजह से थकान, नींद आ गई। और ये सारा सिलसिला हुआ था दोपहर के 2-2:30 बजे। अब जब इसकी आंख खुली भूख की वजह से, क्योंकि खाली पेट सो गया था, तो उस वक्त तकरीबन रात का 1:30 बज रहा था। इसने उठकर कोशिश करी कि बैग में कुछ चिप्स, कुछ बिस्किट्स वगैरह कुछ मिल जाएं। तो हाँ, किस्मत अच्छी रही, एक बिस्किट का पैकेट मिला। बिस्किट के पैकेट को खोला, खाया। खाने के बाद प्यास लगी। अब पानी के लिए इधर उधर देख रहा था तो रसोई में एक नल था, उससे पानी की बोतल भरी, पानी पिया और लेट गया। कुछ भी अभी तक भूत प्रेत से रिलेटेड नहीं हुआ। जब ये लेट रहा था तो वहां पिलर के पीछे से इसे कोई देख रहा था। ये छोटा सा बालक है, तकरीबन 9 से 10 साल का। और किसी बड़े इंसान ने, कोई बड़ी महिला थी जिसने उस बच्चे को, मतलब जब वो झांक रहा था तो उसे अपने हाथ से पीछे करा। देखते के साथ ही रोंगटे खड़े हो गए इसके कि पहली बात तो इस पूरे कमरे में, इस छोटे से अपार्टमेंट में जो मुझे मिला है, मेरे अलावा कोई नहीं है। दरवाजा मैंने खोला नहीं, विंडो कोई खुली नहीं। ये लोग पहले से यहाँ पर कैसे आए हुए थे? और जब मैंने घर चेक करा था तो यहाँ कोई नहीं था। इसने फटाफट से रूम की सारी लाइट वगैरह ऑन करी और धीरे धीरे, मतलब जितनी जल्दी जाना चाहिए उतना सही रहता, लेकिन धीरे धीरे इसने कदम बढ़ाए रसोई की तरफ। और वो जो बीच में एक पिलर था उसके पीछे झांक कर देखा तो ना तो वहां कोई महिला थी और ना वहां कोई लड़का था, लेकिन इसे दिखा बहुत साफ था वो बच्चा। और हाँ, वो महिला थी, बाल खुले हुए थे, बड़ा अजीब सा चेहरा था, जिसने इस बच्चे को झांकने से, जैसे बंद नहीं करते, मतलब कि बेटा पीछे आ जाओ, इस तरह से करा था। अब यहां से कमरा छोड़कर जाऊं या मेरे मन का वहम था? मैं क्या इस वक्त अपने घर पर बात करूं? क्या कहीं जाकर ये एसटीडी वगैरह देखूं कहां से फोन हो सकता है, या चुपचाप सो जाऊं? अभी फिलहाल इसे नींद नहीं आ रही थी। इसने लाइट ऑन रखी और बेड पर अपने पैरों को समेटकर एक पीछे की तरफ लगकर बैठ गया। ये रसोई की तरफ लगातार देख रहा था, ठीक है, और इतनी, मतलब गौर से देख रहा था कि बस एक झलक उसकी दिखेगी और मैं भागकर पकड़ लूंगा कि मेरे घर में तुम लोग कौन हो, क्या कर रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसे देखते देखते तकरीबन 3-3:15 बज गए। मतलब लगातार ये उसी तरफ देख रहा है, नींद नहीं आ रही है। अब सोचिए आपको भी कैसे नींद आ जाएगी अगर आपको पता चले कि आप पूरे घर में अकेले हैं, लेकिन आपको अभी कोई देखकर 2 सेकंड पहले छुपा है। उसे ढूंढोगे तो सही अपने घर में, ऐसा कोशिश करोगे ना, और बाई चांस अगर कुछ मिल जाए फिर क्या होगा? इसके साथ अभी तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन 3-3:15 बजे तक ये लगातार उसे देख रहा था। इसने अपने हाथ में जो घड़ी बंधी है उसे देखा, तो घड़ी में समय तो सही था लेकिन रुकी हुई थी। जो इसने बाद में आर्टिकल में सब कुछ बताया कि टाइम ठीक था लेकिन घड़ी रुकी हुई थी, और इस वजह से पता चला कि टाइम ठीक है। इसने पहले जब घड़ी देखी तो उसमें, मतलब टाइम सही था, 3:10, 3:05 के आसपास समय हो रहा था, और सेकंड की सुई रुकी हुई थी, इसका मतलब घड़ी बंद हो गई। इसने फोन निकाल कर देखा तो फोन में वही समय हो रहा था, तो घड़ी को दोबारा से 2-1 बार ऐसे ऐसे हाथ मारा तो घड़ी चल गई। जब ये सारा काम करा तो उसको हल्की सी फुसफुसाने की आवाज आई अपने राइट हैंड साइड से। इसके बेड और खिड़की के बीच में थोड़ी सी जगह थी खाली, वो वहां पर छुपा हुआ था बच्चा, जो कि इसे लगातार देख रहा था। अब इस वक्त इसने जब उसे देखा तो ना वो भागा, ना उसे कोई वहां से लेकर जा रहा है छुपाने के लिए कि भाई, मतलब जैसे पहले पिलर के पीछे से छुपा था। और वो सिर्फ हल्की हल्की सी मंद मंद सी मुस्कुराहट दे रहा है इसे, और जैसे बालक चुप चुप कर नहीं खेलते कि मुझे ढूंढो। अब वो बच्चा धीरे 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 सरकता हुआ बेड की तरफ को जा रहा था। जो इसने देखा, ये बेड पर से ही उसे लगातार देख रहा था। तभी इसे सरसराने की, कुछ कहने की, कुछ फुसफुसाने की आवाज आई बेड के दूसरे छोर से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आवाज आई। तो वो जो महिला है वो भी उसी तरह से, जैसे बच्चा रेंग रेंग कर जमीन पर चल रहा था ना हाथों के बल जैसे, वैसे वो भी महिला जाती हुई दिख रही थी इसे। ये समझ नहीं पा रहा कि ये मेरे घर में हो क्या रहा है, ये दोनों कौन है। लाइट ऑन है,
लेकिन इसे वो जो झलक दिखी है ना, पहले बच्चे की झलक दिखी, उसके बाद सरसराने की आवाज़ आई तो उस तरफ जाकर देखा तो वो महिला दिखी, और बेड पर खड़े होकर जब दोनों को देखने की कोशिश करी तो दोनों में से कोई नहीं दिखा। अब यहाँ से इसे बाहर जाना चाहिए, लेकिन मूर्खता। उस वक्त की बात है जब ये फ़ोन में कैमरास वगैरह नहीं आए थे, ठीक है? सिर्फ वो बेसिक फ़ोन आते थे, कीपैड वाले जो होते थे, इसके पास वही फ़ोन था। जब इसने ये सारा काम करते हुए देख लिया, घर में ये जो 2 जने कर रहे हैं, जो कि इसके घर के नहीं हैं, मन में हल्का-फुल्का डर आना शुरू हुआ। कमरे से बाहर निकल जाना चाहिए था, घर से बाहर जाना चाहिए था, लोगों से मदद माँगनी चाहिए थी, अपने इस एक्सपीरियंस को बताना चाहिए था। लेकिन भैया, पैसे लगेंगे ना, कहीं और जाएगा रहेगा। तो उसके दिमाग में ये आया कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये मेरे मन का वहम है। पूरे दिन का मैं थका हुआ हूँ, इस वजह से ऐसा लग रहा है। ये सोया नहीं पूरी रात, ठीक है? उस वक्त के बाद ये सोया नहीं। सुबह हो गई और इसने फटाफट से वो कमरा छोड़ा। इसका जॉब शुरू होता है रात के 8 बजे से, ठीक है? सुबह तक के लिए। लेकिन आज ये सुबह ही वहाँ पहुँच गया। कंपनी पर पहुँचा और पहुँचने के बाद जो इसका कुछ दिन पहले ही मित्र बना था, उसे सारी बातें बताई। उसने कहा, अगर ऐसा लगता है तो जगह छोड़ दे, यहाँ ये चीज़ कॉमन है। हो सकता है कि वहाँ पर कोई स्पिरिट हो सकता है कि वहाँ कोई घोस्ट हो, और ये मज़ाक नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय में किसी ऐसे से बात कर जो कि वहाँ पहले से रहता हो। मुझे तो बस इतना पता है कि अगर तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है तो जगह छोड़ दो। तो उसने कहा, अगर मेरे को कोई दूसरी जगह मिली, वहाँ पर भी ऐसा हुआ तो वो जगह छोड़ दूँ, ऐसे तो मैं जगह ही बदलता रहूँगा। उन लोगों को जगह छोड़नी चाहिए ना। तो उसने कहा कि भाई, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। जो तू बता रहा है ये कोई आम बात नहीं है कि तेरे घर में कोई इंसान आ गया, तब तो समझ आता है। जब वो इंसान है ही नहीं और तुझे इतना कन्फर्म है कि तूने देखा है, उसके बाद भी तू वो चीज़ अप्लाई करना चाह रहा है अपनी ज़िंदगी में, रिस्क लेना चाह रहा है। अब ये यहाँ से सीधा पहुँचा अपनी बिल्डिंग में जहाँ ये रहता था। वहाँ इसने पता करा कि यहाँ पर सबसे पुराने लोग कौन हैं। तो वहाँ एक कपल था, बुज़ुर्ग, और ये वहीं के रहने वाले थे, मतलब इंडियंस नहीं थे, ठीक है? होता क्या है, इसने अपने उस जगह के उस कमरे के बारे में सब कुछ बताया। तो उन्होंने कहा कि वहाँ अ, एक लड़की रहती थी जिसके मतलब हस्बैंड ने बिज़नेस में लॉस की वजह से अ, अपने आप को, मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ शब्द यहाँ से नहीं बोल सकते, ज़िंदगी से उसने अलविदा ले लिया था उसी जगह। और उसके बीवी बच्चों ने भी वहीं कुछ समय बाद प्राण छोड़ दिए थे। उसके बाद से कहा जाता है कि वो तीनों वहाँ हैं। तो कहता है कि नहीं, शायद आप किसी और कमरे की बात कर रहे हो, वहाँ कोई आदमी नहीं दिखा मुझे। एक औरत दिखी थी और एक 8-9 साल का या 7 साल का बच्चा दिखा था। उसने कहा, अगर वो भी दिखेगा, तभी यकीन करोगे जो हम कह रहे हैं, जो कमरा तुमने बताया। हाँ, इस अपार्टमेंट में हर किसी से पूछ सकते हो कि वहाँ वो लोग दिख चुके हैं, कई बार दिख चुके हैं, और बहुत सारी ये जो रिसर्च करने वाली टीम आती है, ये भी देख कर जा चुकी है, और हर किसी ने यहाँ भूत-प्रेत है या नहीं, उसमें राइट ही करा है। मतलब कॉलम में राइट लिखा है कि यहाँ कुछ महसूस हुआ है। बेटा, जगह छोड़ दो और कहीं और रह लो। नहीं, आप बता सकते हो कि मैं उन्हें घर से बाहर कैसे कर सकता हूँ? उन्हें कहा, आपको शायद अभी हमारी बात मज़ाक लग रही है। उन्हें घर से बाहर कैसे कर सकता हूँ? उन्हीं का घर है, उन्हें कैसे घर से बाहर करोगे? ये कमरा आज तक, मतलब ये घर आज तक बिका भी नहीं है। इस अपार्टमेंट में सिर्फ़ 5 ऐसे घर हैं जो कि किराए पर है, बाकी सब लोगों ने खरीद रखे हैं। वो वाला अगर मुफ़्त में भी किसी को दिया जाए तो भारी पड़ जाएगा। तो उसने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। उसने कहा, आपके साथ नहीं हुई, आपके रिलेटिव सब सही हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं वो सही हैं। क्योंकि इनका साया जो होता है ना, मतलब आपके माध्यम से आपके परिवार, आपके खानदान तक पहुंच जाता है। आप भूत प्रेत आत्माओं को अगर ये सोचते हो कि अगर वो आपको दिख रहे हैं या आपको वो महसूस हो रहे हैं तो आप ही के साथ बुरा होगा, किसी के साथ भी हो सकता है, वो तो आपके माध्यम से पता नहीं कहां कहां तक पहुंच जाए। नहीं, मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। खैर चलिए, थैंक यू। अगर कोई मदद कर सकता है तो उसके बारे में बता दीजिए, मैं उसके पास चला जाऊंगा। कह रहे इस विषय में कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आपको कुछ दिन के लिए रहना है तो आप हमारे साथ रह सकते हो। हम मियाँ बीवी ही रहते हैं यहाँ पर, और हमारा बच्चा दूसरी जगह रहता है। तो आप रेंट देना चाहते हैं तो हमें दे देना, लेकिन सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। नहीं, मैं वहाँ ठीक हूँ। ठीक है तो रह ले। अब ये वापस से अपने कमरे आ गया और अब इंतजार कर रहा है कि समय होगा और 7 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, 8 बजे से मेरी नौकरी शुरू होगी।
खाना वाना खाकर ये करीब 3:30 बजे दोपहर में सो गया। आँख खुली 10 बजे। अरे आज तो मैं लेट हो गया, आज तो मैं लेट हो गया। फटाफट से उठता है, दरवाज़ा खोलने के लिए जो वो नॉब लग रही थी उसे ढूंढता है दरवाजे में। इसे नॉब नहीं मिली। दरवाज़ा खोलेगा कैसे? इसे समझ नहीं आ रहा। इसने दरवाजे की दोनों तरफ चेक करा कि नॉब थी यहाँ पर। भाई मैं रोज़ आ रहा हूँ, रोज़ खोल रहा हूँ। वो जो मतलब हैंडल जो बोलते हैं हम, ठीक है, इसे हैंडल नहीं मिला। जैसे ही ये हैंडल ढूंढ रहा था और इसे नहीं मिल रहा था तो रसोई में से फिर से दो लोगों के हंसने की, बात करने की आवाज आई। अब डर लग रहा है। इसने रसोई की तरफ पलट कर देखा तो कोई नहीं है। रसोई में कुछ सामान भी नहीं है, सिर्फ 2 बैग रखे हैं इसके पास टोटल 3 बैग थे। एक बैग रखा हुआ था इसका मतलब सिरहाने, इसके बेड के पास, और 2 बैग जिसके अंदर कुछ रसोई का सामान हो, खाने पीने का सामान हो, वो इसने ऐसे ही वहां पर रसोई में शेल्फ पर रख दिए थे। पूरी रसोई खाली है। इसने वापस आकर नॉब को देखने की कोशिश करी, इसे नॉब कहीं नहीं दिख रही, तो घर में ढूंढने लगा कि नॉब कहीं मैं जब सो रहा था तो मुझे ध्यान ना रहा हो, खोलते में निकल गई हो, गिर गई हो, तो उसे ढूंढ रहा था। बेड के नीचे काफी जगह थी, तो जब इसने बेड के नीचे झांक कर देखा तो वो बच्चा इसे छुपा हुआ दिखा। ये डर के मारे वापस से बेड के ऊपर आ गया और बेड पर से जब इसकी दरवाजे पर निगाह जा रही है तो वहां नॉब लगी हुई है। ये भाग कर गया, नॉब खोली और कमरे के बाहर लंबी लंबी सांसें लेता है। अब ध्यान आया कि मैं मोबाइल अपना अंदर छोड़ आया हूं। अब मोबाइल उठाऊंगा और अगर कोई दिखा तो गड़बड़, और फोन नहीं लिया, मम्मी पापा का, दीदी का, किसी का फोन आया, बात नहीं हो पाई, वो चिंतित होंगे, ये गड़बड़। तो वहां एक महिला दिखी जो कि कॉरिडोर में ही घूम रही थी। जैसे खाना वाना खाकर हम घूमने लग जाते हैं अपार्टमेंट में, अब कौन नीचे आए बाहर जाए, तो वो वही अपार्टमेंट में टहल रही थी। उनसे क्या बोलता है कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो? उसने पूछा बताइए। उसने कहा मेरा फोन अंदर रह गया, क्या आप ला सकते हो? तो उसने कहा क्यों, आपको फोन लाने में क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि मुझे आपको सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, यहाँ डर लग रहा है और मैं सुबह ये घर छोड़ दूंगा, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो वो हंस के कहती है कि अरे वाह, बहुत बहुत थैंक यू, और अच्छी बात है। तो आप परेशान क्यों हैं? नहीं, मेरे को ना इस घर में एक महिला, एक बच्चा दिखता है, और वो बच्चा ना बेड के नीचे ही है, और मेरा फ़ोन बेड के ऊपर रखा है और एक बैग है। बस मैं सुबह चला जाऊँगा यहाँ से, मेरे को अभी जॉब पर जाना है, मैं 2 घंटे लेट हो चुका हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। वो मुझे फ़ोन लाकर दे दोगे आप? तो इसने उस बच्चे का नाम लिया, एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। गिमी आपको कुछ नहीं कहेगा, आप मोबाइल लेकर जा सकते हो। इस लड़के को 2-1 सेकंड लगे इस बात को समझने में, लेकिन जब समझ आया ना, तो ना तो इसने कोई बैग उठाया, ना अपना फ़ोन लेने वापस आया। बस ये भागता रहा वहां से, और जब तक सीढ़ियों से बाहर तक नहीं आ गया तो इसने महसूस करा कि जितनी तेज ये भाग रहा है उतनी ही तेज इसके साथ साथ वो बच्चा और वो महिला भी भाग रही है, जब तक ये अपार्टमेंट से बाहर नहीं आ गया। बाहर आते के साथ ही बहुत सारे लोग थे जिनके बीच में आकर लंबी लंबी सांसें लेता है और फिर सभी को ये बात बताता है। कहते हैं हाँ, जो लड़का वहां था, बच्चा वहां था, उसका नाम गिमी ही था, और जो महिला तुम्हें दिखी थी वो उसकी मां थी। ना ये बैग लेने गया, ना फोन लेने गया, यहाँ से सीधा ये दीदी के घर गया, दीदी को सारी बातें बताई, और जो इनके घर वाले थे उन सब ने इसकी इस वक्त मदद करी इसे इंडिया वापस भेजने में। इसका चेहरे का रंग उड़ गया था, और दीदी ने बताया इसे महसूस नहीं हुआ कि जितने दिन ये गया और वापस आया उतने दिन में इसका तकरीबन 10 किलो वजन कम हो गया था। चेहरे पर झुर्रियां थी इसके। और दीदी ने ये बताया कि इतने दिन से क्या तूने कुछ खाना वाना नहीं खाया है क्या? कैसा हो गया तू? उस घर में कोई आईना नहीं था, अपने आप को ये देख ही नहीं पाया था कि मैं कैसा होता जा रहा हूं। मतलब अगर ये 1 महीना और रहता वहां मैक्सिमम, तो शायद नहीं बचता। वहां से ये जब इंडिया लौटा उसके बाद ये आर्टिकल बहुत आया था, और इसने कहा था कि मैं कहीं भी जाऊंगा, किसी भी कंट्री जाऊंगा, लेकिन अगर वहां गया तो इस अपार्टमेंट के आसपास से कभी नहीं निकलूंगा। मन में वो डर, वो बात, वो भय घर कर गया। इसीलिए कहा जाता है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। किस्मत थी वहां तक पहुंचा, और किस्मत रही कि वहां से सुरक्षित निकल आया। सुरक्षित तो नहीं खैर,
परेशानियां तो देखी उसने, लेकिन ईश्वर सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सब कुछ अच्छा हो और ऐसी परेशानी, ऐसी परिस्थिति किसी के साथ दोबारा कभी ना हो। आज की कहानी में इतना ही, आज की बात में इतना ही, आज के आर्टिकल में इतना ही। आपको ये बात कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।